बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज की एक और नई वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को। ये प्रोडक्ट जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है और मेज़ान बैंक भी ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जहाँ कस्टमर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है और इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी एक अहम किरदार अदा करती है। तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को अगर हम देखते हैं तो ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ और रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ विद डिक्लेयर्ड एसेट अब्रॉड, तो ये लोग जो हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में तो रहते हैं लेकिन उनके एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं और वो डिक्लेयर हैं, तो वो तमाम अफराद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये शरिया कंप्लाइंट है, जो कि मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट को और मेज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको ऑफ़र किया जाता है मुदारबा बेस के ऊपर। मुदारबा एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कस्टमर जो होता है वो रब्बुल माल होता है और बैंक जो होता है वो इसके अंदर मुदारिब का रोल अदा कर रहा होता है। ठीक है, ये इनिशिएटिव जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है और ये पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोल कस्टोडियन है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का और मेज़ान बैंक इसके अंदर उसका पार्टनर है। तो ये तमाम जो है डिटेल्स होगी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं तो इसके फ़ीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टेनर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर आप 3 महीने से लेकर 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल। ठीक है, करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप PKR, डॉलर, पाउंड और यूरो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो सिर्फ फॉरेन करेंसीज़ में ही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वो PKR के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर आप सर्टिफिकेट ये बनाते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और अगर आप दोबारा से मज़ीद मल्टीपल जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो दूसरे सर्टिफिकेट ये से ऑनवर्ड आप 1,000 के मल्टीपल्स के अंदर ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जबकि अगर आप USD, GBP और यूरो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम आपको 1,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इसके बाद 500 के मल्टीपल्स के अंदर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट किसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आपका मेज़ान बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, जो कि मैंने ऊपर बताया, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट या फिर रोशन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों में से होना आपके पास ज़रूरी है। इन दोनों के ऊपर ही मैं तफसील के साथ वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अंडरलाइंग इस्लामिक मोड। तो जितना भी इस्लामिक मोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुदारबा के बेस पर ये करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर है जो सर्टिफिकेट लेने वाला है वो रब्बुल माल कहलाता है, जबकि इसके अंदर जो कंपनी है जो कि INPC है, INPC कंपनी लिमिटेड, वो इसके अंदर मुदारिब होती है। ठीक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस के मैकेनिज़्म की बात करें तो इसके अंदर जो INPC कंपनी है वो प्रॉफिट शेयर करती है रब्बुल माल के साथ, जो कि PSR के तहत होता है। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि पहले से अनाउंस की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके दरमियान जो प्रॉफिट है वो वेटेजेस के ऊपर तकसीम किया जाता है और ये वेटेजेस की जो हैं ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए होती हैं और ये भी पहले से ही अनाउंस की जाती हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद शरिया अप्रूवल की बात कर लेते हैं। तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन, ये जितनी भी हैं ये शरिया जो एडवाइजरी कमेटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उससे अप्रूव हैं और इसके अलावा ये मेज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया बोर्ड से भी अप्रूव हैं। तो बेफिक्र हो कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये शरिया कंप्लाइंट है यानी कि सूद से पाक है। आगे चलते हैं तो इसके अंदर आता है प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके अंदर 3 माह, 6 माह और 12 माह की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका प्रॉफिट आपको एट मैच्योरिटी दिया जाएगा। यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट 3 महीने के बाद, 6 महीने का प्रॉफिट 6 महीने के बाद और 12 महीने के सर्टिफिकेट का प्रॉफिट 12 महीने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। जबकि अगर आप 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट बाई एनुअली दिया जाएगा, यानी कि साल में 2 मरतबा, यानी कि हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट आपको इसका दिया जाएगा। ठीक है, आसान सी चीज़ थी, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। हाउ द इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वर्क्स, ये काम सर्टिफिकेट जो है ये काम कैसे करता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। अब चूंकि दिसंबर है तो यहाँ पर बेसिकली दिसंबर की
प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ वगैरह होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो पता नहीं क्यों अभी तक अपडेट नहीं की बैंक ने। बहरहाल जो अवेलेबल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप PKR के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 35% शेयर जो है वो कंपनी रखेगी 35 मुदारिब के हिसाब से, और 65% कस्टमर से शेयर किया जाएगा प्रॉफिट का। अगर आप डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 55% प्रॉफिट कंपनी रखेगी और 45% का प्रॉफिट कस्टमर को दिया जाएगा। GBP के अंदर 65% कंपनी रखेगी और 35% जो है वो कस्टमर को दिया जाएगा। जबकि यूरो के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट है तो 70% कंपनी प्रॉफिट रखेगी और 30% का जो प्रॉफिट है वो कस्टमर के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक हो गया। PKR के अंदर कस्टमर का शेयर ज़्यादा है, जबकि फॉरेन करेंसीज के अंदर ये शेयर कम होता जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है जी, वेटेजेस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। उम्मीद है कि ये प्रॉफिट आपको मिल चुके होंगे और नवंबर के, क्योंकि दिसंबर के बेसिकली अपडेट होने चाहिए थे, वो भी नहीं है, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो ये PKR डिनोमिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो PKR के अंदर आपका ये 3 महीने, 6 महीने, 12, 3 साल और 5 साल के ये दिया हुआ है शेड्यूल। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो PKR डिनोमिनेशन है, तो ये इनिशियली इन्वेस्टमेंट है जिन लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर जब ये सर्टिफिकेट लॉन्च हुए थे तो ये उनके प्रॉफिट रेट्स हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली आई इसके अंदर, फिर उसको INPC 1 डिनोमिनेशन के इशू हुए, तो ये उनके वेटेजेस और प्रॉफिट रेट्स हैं। और फिर उसके बाद PKR INPC 2 डिनोमिनेशन आ जाती है, तो यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये उसके वेटेजेस हैं। और इसके बाद ये PKR INPC 3 है, तो यहाँ पर ये उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया और साथ ही उसकी ये असाइंड वेटेजेस आ जाती हैं। तो अभी क्योंकि ये थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है, करंटली अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो INPC 3 के अंदर होगी। तो मैं ज़्यादातर आपको यही रेट बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर रहना है मेरे साथ। तो इसके अंदर आप देखते हैं तो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 और 6 महीने के अंदर 13.5% का प्रॉफिट, जबकि 12 महीने के अंदर आपको 13% का प्रॉफिट दिया गया है, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और यही आपको यानी कि नवंबर में एक्चुअल भी इतना ही आया होगा, 19-20 का फ़र्क होगा तो अगर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आपने 3 साल की इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपको इसके अंदर 12.5% का प्रॉफिट INPC 3 के तहत मिला होगा, और 5 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप की है तो उसके अंदर आपको 12.5% का ही प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको ये बता दूँ कि ये प्रॉफिट बनता कितना है। फ़र्ज़ करेंगे आपने इसके अंदर 6 महीने का सर्टिफिकेट लिया हुआ था और आपने इसके अंदर 10 लाख रुपए डाले थे, तो ये आपको 13.5% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम इसको ऑनलाइन ये कैलकुलेटर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं जी आपने 10 लाख रुपए डाले थे, ये 10 लाख मैंने लिखा, इसको मैंने 13.5% के हिसाब से जब इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 1,35,000 रुपये। तो इसमें ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि ये 6 महीने का नहीं, ये बल्कि 1 साल का प्रॉफिट है। अब 6 महीने का प्रॉफिट करने के लिए मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 12 महीने है तो 6 पे करने के लिए 2 पे तकसीम किया, तो ये 67,500 रुपये का प्रॉफिट आपका 6 महीने का बनता है 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन के अंदर पाकिस्तान में प्रॉफिट 7.25% के राउंड अबाउट है और ये 13.5% है, तो अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीमेंट प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है। तो इसी तरह अगर हम 1 साल के देख लेते हैं तो यहाँ पे 12.5% है, 3 साल का। तो 3 साल का अगर 12.5% है, इसके अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए 3 साल के लिए डाले हैं तो इसको हम 12.5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका बन जाता है 1,25,000 रुपये। और क्योंकि बाई एनुअली आपको मिलना है, ये साल का प्रॉफिट 10 लाख का 1,25,000 है, 6 महीने का देखेंगे तो ये आपका 62,500 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर बनता है। ठीक हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो USD, उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी साथ साथ, क्योंकि प्रॉफिट रेट कैलकुलेशन मैंने कई दफ़ा आप लोगों को समझाई हुई है। तो USD के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का जो रिटर्न है INPC 3 के अंदर वो 7% का है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और अगर हम 3 साल और 5 साल की बात करें तो ये 7.5% का रिटर्न आपको दिया गया है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है नवंबर 2025 का, और उम्मीद है असल भी इतना ही आया होगा, तो ये इतना बनता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने 3 साल के लिए $10,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये कैलकुलेटर खोला मैंने, तो यहाँ पे $10,000 लिखा, इसको 7.5% के हिसाब से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का प्रॉफिट $750 आता है। यानी कि $10,000 का 1 साल का प्रॉफिट 750 है, डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो ये 6 महीने का $375 आपको प्रॉफिट आ जाता है $10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाते हैं GBP मीन पाउंड के अंदर अगर आपने 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की इन्वेस्टमेंट है तो आपको 7.25% का प्रॉफिट है, जबकि 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 7.5% का प्रॉफिट INPC 3 के अंदर देखने को मिलता है।
ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे यूरो पे आ जाते हैं। तो यूरो के अंदर 3, 6, 12 और 3 साल और 5 साल सब के ऊपर 5.25% का ही प्रॉफिट अनाउंस किया गया है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है नवंबर 2025 का, जो कि एक्चुअली भी उम्मीद है इतना ही होगा। तो ये इसके ऊपर आ गया है। तो नाज़रीन इकराम, एक बेहतरीन रिटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे INPC 2, 1 और इसको मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया। तो ये थोड़ा सा ये नीचे हमारे पास ये डिटेल आ गई। तो यहाँ पे ये नोट दिया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताए जाते हैं कि लाजमी नहीं है कि आपको एक्चुअल भी इतना ही मिले, इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मार्केट सिचुएशंस होती हैं, उसके तहत अगर बैंक डिफरेंट प्रॉफिट कमाएगा तो आपके साथ शेयरिंग में भी थोड़ा बहुत फ़र्क इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये इस्लामिक कंसेप्ट मुदारबा के ऊपर है, जिसके अंदर एक्चुअल प्रॉफिट आपसे शेयर किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये नीचे नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि PKR INPC 1। तो PKR INPC 1 का मतलब है कि वो तमाम सर्टिफिकेट जो आपने 1 अक्टूबर 2022 के बाद लिए हैं वो इसके तहत आएंगे। ठीक है। और अगर आप ऊपर चल के थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे PKR डिनोमिनेशन, तो ये 1 अक्टूबर 2022 से पहले के जो सर्टिफिकेट होंगे उनके ऊपर ये वाले रेट अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये INPC जो 1 है वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद वाले सर्टिफिकेट यानी कि जो इशू हैं वो इसके तहत होंगे। USD, GBP और यूरो के अंदर INPC 1 के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ्रेश बुकिंग 23 जनवरी 2023 के बाद वाले जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब INPC 2 वाले कौन से होते हैं? तो जी INPC 2 वाले वो हैं वो सर्टिफिकेट जो 10 अक्टूबर 2023 के बाद इशू हुए हैं, वो INPC 2 के अंदर आते हैं। और वो तमाम सर्टिफिकेट जो 6 मार्च 2025 के बाद इशू हुए हैं वो INPC 3 कहलाते हैं। ठीक है। तो 6 मार्च 2025 के बाद से जो भी सर्टिफिकेट आप लेंगे वो INPC 3 के तहत आएगा। इसीलिए ही मैंने सिर्फ INPC 3 की आपको रेट वगैरह इसके बारे में थोड़ी सी तफसील दी है। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट नीचे आ गए जी। अब एक्चुअल प्रॉफिट जो अक्टूबर के महीने के हैं, ज़ाहिर बात है ये पुराने अभी तक इस महीने के अपडेट नहीं हुए, मैं कई दफ़ा आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो ये अक्टूबर के एक्चुअल प्रॉफिट हैं और नवंबर के एक्सपेक्टेड थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब ये है कि अक्टूबर 2025 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये क्या है। तो इसके अंदर 3 महीने 6 महीने का प्रॉफिट आपको 13.5% दिया गया है, 12 महीने का प्रॉफिट आपको 13% दिया गया है, 3 साल और 5 साल का प्रॉफिट आपको 12.5% इसके अंदर दिया गया है PKR डिनोमिनेशन के अंदर INPC 3 के अंदर। ठीक है। अगर कुछ लोगों के पास INPC 2 की इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर 12 महीने का 21% प्रॉफिट है, 3 और 5 साल के अंदर 17% और 15% का प्रॉफिट आपको दिया गया है। ठीक हो गया। USD के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो अक्टूबर के अंदर 3, 6 और 12 महीने के लिए आपको 7% का प्रॉफिट है, जबकि 3 साल और 5 साल के लिए 7.5% का प्रॉफिट आपको अक्टूबर के महीने की कैलकुलेशन हो गई होंगी। अब ये आया नहीं होगा आपके अकाउंट में, ये प्रॉफिट आपको 6 महीने के बाद मिलेंगे। मैंने आपको डिटेल ऊपर बता दी है और प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीकाकार भी बता दिया है। अगर आप पाउंड की बात करते हैं तो 3, 6 और 12 महीने के अंदर 7.25% का प्रॉफिट अक्टूबर में दिया था और 3 साल और 5 साल का प्रॉफिट 7.5% था। इसके अगर हम यूरो की बात कर लें तो यूरो के अंदर तमाम डिनोमिनेशन यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल के ऊपर 5.25% का ही प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट देखना चाहते हैं कि यानी कि माजी में क्या प्रॉफिट रेट चलते रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर वही डिटेल है जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि INPC 1, 2 और ये 3 जो हैं ये कब कब एप्लीकेबल हैं और कब कब से ये शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे एक नोट है जी, द प्रॉफिट ऑन INPCs विल बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज। अगर इसके ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स वगैरह प्रॉफिट के ऊपर है तो वो कटेगा, जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक अभी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कटेगा। लेकिन ये एक लाइन उन्होंने लिख दी हुई है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी ये लगाएगी तो ये आपके अकाउंट से कट जाया करेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं कि भाई आप कौन से करेंसी के अंदर कब और किस टाइम तक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी काउंट हो जाएगी और कौन से दिन से वो काउंट होगी। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ये बताई गई हैं। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे हैं तो प्रोसीजर फॉर द पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, तो इसके अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें बताई गई हैं जो बहरहाल इतना ज़रूरी इसको डिस्कस करना नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अब गौर से सुनना है कि प्री मैच्योर एनकैशमेंट, ये ज़रूरी इसलिए है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास पैसा था, आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या आप उसको ख़त्म कर सकते हैं टाइम से पहले या नहीं। तो इसके अंदर ये बताया गया है। तो वो तमाम सर्टिफिकेट होल्डर जिन्होंने अर्ली रिडेम्पशन वगैरह उनको प्री मैच्योर रिडेम्पशन या एनकैशमेंट करानी है और उनको ज़रूरत है पैसे की, तो वो कम से कम उनके सर्टिफिकेट को 1 महीना होगा तो ही वो एनकैश कर सकेंगे। 1 महीने से पहले आप इस सर्टिफिकेट को एनकैश नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दूसरा, प्रॉफिट
प्रॉफिट्स या प्रोसीड्स ऑफ द प्री मैच्योर एनकैशमेंट रिक्वेस्ट मेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसके 1 महीने के बाद आपने प्री मैच्योर एनकैशमेंट की रिक्वेस्ट की है, लेकिन 3 महीने से पहले की है, तो जो भी मिनिमम रेट जो ऊपर मैंने आपको शेड्यूल दिया था तो उसके मुताबिक आपको जो डिस्काउंट रेट है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट इसका दिया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद एनकैश करते हैं तो फिर क्या होगा? तो 3 महीने के बाद एनकैश अगर आप ये सर्टिफिकेट को कराते हैं तो जो नियरेस्ट कंप्लीटेड पीरियड होगा उसका प्रॉफिट रेट आपको लग जाएगा। सपोज़ आपने एक सर्टिफिकेट बनवाया था और आप उसको 7वें या 8वें या 9वें महीने में जाके आपको ज़रूरत है पैसे की ख़त्म करवा रहे हैं, तो 6 महीना जो कि कंप्लीटेड पीरियड है नियरेस्ट, उसका प्रॉफिट रेट आपके ऊपर लग जाएगा और जो भी ज़्यादा प्रॉफिट आपने लिया होगा वो बैंक आपसे काट के बाकी पैसे आपको दे देगा। ठीक है। और अगर आपने 3 साल का सर्टिफिकेट लिया हुआ था और आप उसको 12, 13, 14 महीने के बाद यानी कि 15 महीने के बाद सपोज करें आप ख़त्म करा रहे हैं, तो जो नियरेस्ट कंप्लीटेड पीरियड 12 महीने है तो 12 महीने का रेट लगेगा और आपको उसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपने चौथे साल 5 साल का सर्टिफिकेट था, 4th ईयर में जाकर ख़त्म करा रहे हैं तो 3 साल कंप्लीटेड पीरियड है तो 3 साल का प्रॉफिट लगेगा और आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्री एनकैशमेंट ये शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे FAQs भी हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनसे आपको तशफ़ी नहीं हुई, मज़ीद कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए या कोई सवाल है, तो आप मेरे से भी कमेंट में सवाल करें, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और आपने जो सवाल पूछना पूछे, मैं हाज़िर हूँ, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ, तफसील के साथ जवाब दूंगा जैसा कि मैं देता हूँ। और नाज़रीन करम, ये हमारी वीडियो थी आज की इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कमेंट्स के अंदर कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बिजनेस मैटर को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की तफसील के साथ वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको यानी कि फ़ाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर आप इस काबिल हो सकें कि आप बेहतरीन डिसीजंस ले सकें। मैं हाज़िर हूँ हर टाइम, जो भी वीडियो कहेंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर अपनी वर्किंग करके ज़रूर उसको आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरी आने वाली वीडियोज़ भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।